बेटी ने माँ की आंखें खोल दी। शादी के कुछ समय हुआ था और आज कामवाली नहीं आई थी तो रमा बर्तन धोने लगी। रमा के हाथ से एकदम से कांच का कप टूट जाता है। वो बहुत घबरा जाती है। तभी एकदम सास आती है और पूछती है क्या हुआ। रमा डरते हुए बोली, माँ कप टूट गया। मैं ध्यान से काम कर रही थी पर एकदम हाथ से छूट गया। सास बोली, बेटा तुम्हें तो कहीं नहीं लगी। कभी तो था, टूट गया कोई बात नहीं। और तुम्हें अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी। तुम तो अभी ज़्यादा समय अजय के साथ बिताओ बेटा। किट्टी इधर आओ और भाभी को लेके जाओ। यह सब सुनकर रमा को यकीन नहीं हुआ और रमा की सास ने बड़े प्यार से बोला, बेटा मैं तुम्हारी माँ बनना चाहती हूँ, सास नहीं। मेरे लिए तुम किट्टी जैसी हो। रमा की आंखें भर आईं और अपनी सास के गले लगकर बोली, आप तो माँ से भी ज़्यादा ममतादायी हैं। मुझे तो एक और माँ मिल गई। रात में रमा दिन की घटना याद करके सो नहीं पा रही थी और रह रह के अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी। उसको दिन की घटना से अपनी भाभी की याद आ गई कि जब वह शादी होके आई थी तो उसकी माँ ने कैसे घर की सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी और कुछ गलती होते ही भाभी को खूब बुरा भला बोलती थी माँ। और साथ ही उनके घर वालों की बहुत ही बुरा भला बोलती थी। माँ ने तो भाभी को घर में एडजस्ट होने का भी समय नहीं दिया था। भाई के साथ भी कहीं जाने नहीं देती थी और कभी चले भी जाती थी तो माँ का मुंह फूल जाता था और धीरे धीरे फिर भाभी का भी मुंह खुल गया और वो भी जवाब देने लगी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती और रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आके भाई भाभी घर छोड़कर चले गए। यह सब सोचते हुए रमा को नींद नहीं आ रही थी तो उसने माँ को फ़ोन लगाया। देर रात बेटी का फ़ोन देखकर माँ डर गई और बोली, क्या हुआ, इतनी रात में फ़ोन कैसे। क्या कोई दामाद जी से लड़ाई हुई है क्या, या सास नंद से झगड़ा हुआ है। रमा बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अपने दिन की घटना बताने लगी। आधी बात सुनते ही रमा की माँ फिर बोली, बेटा तूने अच्छे से जवाब दिया ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, तू पढ़ी लिखी है। रमा गुस्से से बोली, आप मेरी माँ यानी मेरी सास के लिए कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा गले लगाया। मैं तो यही बताना चाहती थी कि माँ, आपने भाभी के साथ बहुत गलत किया है। आते ही थोड़ा सा प्यार देती तो भाई भाभी आपके साथ एक ही घर में होते। रमा की बातें सुनकर उसकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और कहती है, अच्छा हुआ बेटा तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी कल ही उन दोनों को माफ़ी मांगकर घर ले आती हूँ। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर सास समझदारी और अपनेपन का एहसास नहीं कराती तो शुरुआत में ही नींव कमज़ोर पड़ जाती और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार आ जाती। घर स्वर्ग बन जाता है अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। तो यही मेरी छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।